नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2022-23 के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके डियर, तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था की तेज वापसी और रिकवरी हमारे देश के मजबूत लचीलेपन को दर्शाती है। यह कथन वित्त मंत्री का है। बजट के प्रमुख बिंदु क्षेत्रवार कृषि की यदि हम बात करते हैं तो सरकार एमएसपी संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। 2022-23 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 रेलवे, छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। आयात कम करने के लिए घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने की बेहतर योजना लाई जाएगी। किसान ड्रोन के जरिए फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव आदि से कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग बढ़ाने की उम्मीद है। 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, गंगा नदी कॉरिडोर के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की स्थायी कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। कृषि और ग्रामीण उद्यमों से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से सहनिवेश मॉडल के तहत एक फंड की सुविधा दी जाएगी। मंत्रालयों द्वारा खरीद के लिए पूरी तरह से पेपरलेस ई बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। कृषि वानिकी को अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। फाइनेंस की अगर बात करें तो छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई सरकार की प्रमुख प्राथमिकता होगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए कानून से बदला जाएगा। समाधान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिवाला संहिता में संशोधन करना और कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को मौजूदा 2 साल से घटाकर 6 महीने करने का लक्ष्य। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज को 15% पर कैप किया जाएगा। कुछ रसायनों पर आयात शुल्क कम किया जाएगा। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क छूट 1 और वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों, उच्च स्टील बार पर सीमा शुल्क रद्द किया जाएगा। गैर मिश्रित ईंधन पर अक्टूबर 2022 से ₹2 प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जाएगा। डेफिशिएट और एक्सपेंडिचर की यदि बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव रखा गया है। 2022-23 में जीडीपी का 6.4% राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया था और 2021-22 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9% था। 2022-23 में कुल खर्च 39.45 ट्रिलियन है। राज्यों को वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 4% राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी। 2022-23 में पूंजी निवेश खर्च करने के लिए राज्यों को 1 ट्रिलियन की वित्तीय सहायता योजना भी दी जाएगी। डिजिटल करेंसी के बारे में वित्त वर्ष 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के कराधान के लिए योजना शुरू करना। वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों की बिक्री से होने वाले नुकसान की भरपाई अन्य आय से नहीं की जा सकेगी। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर 30% कर लगाया जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में डिफेंस की अगर बात करें तो रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध होगी। रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजी का 68% यानी कि 68% स्थानीय उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में होगी। डिजिटल इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए डैश स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण अब फाइनेंशियल ईयर 2023 में 4 मल्टी मॉडल राष्ट्रीय उद्यान अनुबंध प्रदान किए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान अगले वित्तीय वर्ष में तैयार किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। पीएम गति शक्ति योजना अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और युवाओं के लिए अधिक रोजगार और अवसर पैदा करेगी। केंद्रीय बजट 2022-23 में
अगर जॉब्स की बात करें तो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है और अगले 5 वर्षों में 60 लाख नौकरियां देने का प्रयास किया जाएगा। कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल प्रदान करना है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स 5 वर्षों में एमएसएमई को रेट करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल जैसे एमएसएमई को आपस में जोड़ा जाएगा और उनका दायरा बढ़ाया जाएगा। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। निवेश आकर्षित करने के लिए मदद के उपाय सुझाने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए मौजूदा कर लाभ, जिसके तहत लगातार 3 वर्षों के लिए करों में छूट की पेशकश की गई थी, 1 वर्ष बढ़। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में ऑटोमोबाइल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की अनुमति देने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति तैयार की जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता में सुधार के उद्देश्य से बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। जलवायु और नेट जीरो केंद्रीय बजट 2022-23 में ऊर्जा संक्रमण और जलवायु पर कार्रवाई सरकार के लिए प्रमुख प्राथमिकता होगी। जलवायु परिवर्तन के जोखिम दुनिया के लिए सबसे बड़ी बाहरी चुनौती है। धन का उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में मदद करेगी। वित्त वर्ष 2023 में सरकार के उदार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ग्रीन इंफ्रा को फंड करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया जाएगा। उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए पीएलआई तहत 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।